ओके। हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। चलिए ठीक है, बाकी की बातें बाद में करते रहेंगे। हम लोगों का जो है सिंपल इक्वेशंस का चैप्टर चल रहा है, ठीक है, क्लास 7th का, जिसके अंदर 2 पार्ट हो चुके हैं और थर्ड पार्ट है जो आज हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें सब कुछ बेसिक बताया हुआ है। सेकंड पार्ट में जो है हमने हमने अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू कर दिया था, मतलब उसका जो बेस था वो शुरू कर दिया था। लेकिन क्योंकि वो वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है इसलिए मैंने उसको आगे कंटिन्यू नहीं करा। अब उसके आगे आज थर्ड पार्ट है, ठीक है। देखो, सेकंड पार्ट में क्या किया था हम लोगों ने। सेकंड पार्ट में हम बता रहे थे कि किस तरह से हम नंबर्स को ऐड करके, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, सेकंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, किस तरह से हम सेम नंबर को सेम ऑपरेशन अप्लाई करके अपने अपनी इक्वलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपनी इक्वलिटी की कंडीशन को मेंटेन रख सकते हैं, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे किया था हमने, सेम ही नंबर और सेम ऑपरेशन अप्लाई करके। क्या था प्रोसीजर सारा मैंने बता दिया, इसलिए आप अपना पार्ट 2 इस चैप्टर का देख लीजिएगा। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। चलिए अब उसको छोड़ के पार्ट 3 शुरू करते हैं कि पार्ट 3 में क्या है क्या। देखो, अभी तक हमने सिंपल वो एक न्यूमेरिकल टर्म ली थी जिसकी हेल्प से मैंने समझाया था कि सेम नंबर और सेम ऑपरेशन कैसे अप्लाई करना है। अब जो मेन है कि उसी की हेल्प से हम लोग किस तरह से हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अच्छा, बात आ जाती है कि इक्वेशन में सॉल्व क्या करना है। भाई ये इक्वेशन है, इसमें सॉल्व क्या करना है। देखो, इस इक्वेशन में सॉल्व क्या करना है, अगर अगर फर्स्ट वीडियो याद हो तो इस इक्वेशन के अंदर हमें निकालना है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये चीज हमें इस इक्वेशन में फाइंड करनी है। अब ये बोले ना कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने में क्या करना है, सॉल्व करने में क्या करना है, हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। कैसे? अब इसके अंदर वेरिएबल x है, तो हमें x की कोई एक ऐसी वैल्यू निकालनी होगी जिससे कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है ना। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तीन तरीके हैं, तीन तरीके हैं। सबसे पहला मैंने बता दिया, दूसरा मैं बताऊंगी, तीसरा मैं बताऊंगी बाद में, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो सबसे पहले आज पहला तरीका देखो जो कि है ट्रायल मेथड का। कैसे? देखो, सबसे पहले हमें x की वैल्यू चाहिए, है ना, हमें x की वो वैल्यू चाहिए ना जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। सबसे पहले मैं x को ले लेती हूँ, ये मेथड 1 है जो कि हम यूज नहीं करते, बट फिर भी मैं बता रही हूँ वो ट्रायल मेथड कैसा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x को लेंगे 1। सो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो क्या 4 8 के इक्वल है? नहीं। ठीक है, उसके बाद हम x लेंगे 2। तो क्या 2 प्लस 3, भाई वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, आगे काम करते जा रहे हैं। ठीक है, 2 प्लस 3 5। 5 8 के इक्वल है? नहीं। 8 क्या है जो इसके राइट हैंड साइड में दे रखा है, ये सब चीज मैंने पहले बता रखी है कि क्यों फाइंड कर रहे हैं हम ये सब। ठीक है, उसके बाद x इज इक्वल टू 3। मैंने 3 पुट कर x की जगह, x प्लस 3, वो 3 प्लस 3 6। क्या 6 8 के इक्वल है? नहीं। फिर आया x इज इक्वल टू 4। तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। 7 8 के इक्वल है? नहीं। फिर आया x इज इक्वल टू 5। क्या 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। 8 8 के इक्वल है? यस। अब क्योंकि क्योंकि यहाँ पर इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका मतलब ये जो x की वैल्यू आई है ना, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। आई बात समझ में? हमने एक एक करके x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करी, बस 0 तो कुछ पॉसिबल है नहीं, 0 से तो कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, 0 का क्या करोगे तुम। ठीक है, तो मैंने 1 से स्टार्ट करा, 1 स्टार से स्टार्ट करा, तो वो 8 के इक्वल नहीं आया। 8 क्या, जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। 2 करा तो वो भी इक्वल नहीं है। 3 पुट करा तो वो भी इक्वल नहीं आया। 4 पुट करा वो भी इक्वल नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैंने x को 5 पुट किया, 5 प्लस 3 क्या होता है? 8। 8 इज इक्वल टू 8 आया। तो जो ये अब x की वैल्यू है, ये है सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यानी कि अगर x की वैल्यू को हम 5 रखते हैं इसके अंदर, तो ये 5 प्लस 3 8 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, जो कि इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो बेसिकली हमें ये चीज फाइंड करनी है, सॉरी, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन।
ठीक है ना। अब ये तो था ट्रायल मेथड। ये कौन सा मेथड था? ये ट्रायल मेथड था। ट्रायल मेथड में क्या होता है कि हम एक एक वैल्यू पुट करते चले जाते हैं और फिर उसके बाद आंसर निकालते हैं। अब मान लो ये तो चलो छोटी सी थी, तुमने x इक्वल टू 5 तक कर लिया। ठीक है, तुमने x इक्वल टू 5 तक कर लिया। अगर कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए जहां तक तुम्हें 50 तक 100 तक वैल्यू डालनी ही पड़े, चेक करना पड़े कि भाई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, कैसे होगा, तो उसको तो हम इतना लेंथी नहीं कर सकते ना। तो हमें कोई सिंपल वे फाइंड करना होगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो इसका सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है जो पार्ट 2 में करवाया था ना, सेम नंबर और सेम ऑपरेशन अप्लाई कर देते, वो चीज है सेकंड मेथड। देखो सेकंड मेथड, अब सब कुछ भूल जाओ, 2 सेकंड वीडियो में पढ़ाया था वो अब यूज होगा, वो इसका सेकंड मेथड। ठीक है, इक्वेशन क्या है मेरी? इक्वेशन है मेरी ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन है, बहुत ध्यान से समझना जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं? हम इसके अंदर x की वैल्यू तो फाइंड कर रहे हैं कि x के इक्वल में वो वैल्यू मिल जाए हमें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरा राइट हैंड साइड है, अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल बचे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ मेरा x बचे, तो जो भी इसके इक्वल में वैल्यू आएगी ना, वो इसका इक्वेशन का सोल्यूशन बन जाएगा। आई बात समझ में? मैं क्या कह रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ कि भाई मेरे लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास एक्सप्रेशन है ना ये, और नंबर मेरा राइट हैंड साइड पे है। मुझे x की वैल्यू चाहिए, ये वाली, कि जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन बन जाए, जैसे ऊपर निकाला था। तो मैं क्या करती हूँ ना, एक साइड से वेरिएबल छोड़ देती हूँ, इसको किसी तरह से मुझे हटाना होगा, इस नंबर को किसी तरह से मुझे हटाना होगा, जिससे क्या हो, सिर्फ सिंपल x बच जाएगा। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही, कोई बात नहीं, बताते हैं। देखो, मैंने अभी सिर्फ एक बात बोली कि किसी तरह मुझे सिर्फ यहाँ पे x बचाना है, बाकी सब चीज हटा दो, कैसे भी करके हटाओगे मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये वेरिएबल बचाना है। अच्छा, इस वेरिएबल के साथ क्या जुड़ा हुआ है? इस वेरिएबल के साथ 3 जुड़ा हुआ है, यानी कि 3 ऐड है, 3 ऐड है। तो क्या, पहला 3, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड। आ जाओ, x प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 3। क्या किया मैंने? दोनों साइड से 3 को माइनस कर दिया। क्यों किया? ऐसा करने पे मेरे पास सिंपल x बच जाता। देखो जी, क्या क्यों किया ये काम मैंने? क्योंकि ऐसा करने से मेरे पास सिंपल x बच जाता। 3 माइनस 3 0, तो x बच गए यहाँ पे, इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5। ये आ गया आंसर आपका, ये आ गया सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब तुम कहोगे कि हमने चलो ठीक है वहां से तो यहाँ पे तो 3 माइनस किया, क्योंकि हमें x को सिंगल लाना था, बस सिंपल छोड़ना था। यहाँ क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि हमें इक्वालिटी की कंडीशन को मेंटेन रखना था, जो पहले बताया, जो पार्ट 2 में बताया, वो इसलिए इंपॉर्टेंट था। अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम क्या करते, जैसे कि देखो ये भी चीज समझा देती हूँ मैं, इसमें नहीं, एक सेकंड, देखो चलिए यही बता, छोटा सा है, इसको ध्यान से समझना। देखो, मान लो मेरे पास 8 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 है। ठीक है, ये है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ तो -2 कर देती हूँ, बट यहाँ कुछ नहीं करती। भाई ये चीज तो 8 5 जमा 3 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ तो -2 कर देती हूँ, 8 माइनस 2, बट यहाँ कुछ नहीं करती। 8 माइनस 2 6 है, 5 प्लस 3 8 है। क्या 6 और 8 इक्वल होते हैं? नहीं होते। तो इक्वालिटी की कंडीशन को होल्ड नहीं कर पाया ना ये, इसने इक्वालिटी को इनइक्वालिटी में चेंज कर दिया कि भाई ये इसके इक्वल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ तो ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, बट यहाँ तो कुछ किया ही नहीं, इसको तो छेड़ा ही नहीं ना, तो ये गलत हो गया। इसलिए हम दोनों तरफ करते हैं, ताकि हमारी जो इक्वालिटी की कंडीशन है वो मेंटेन रहे। ठीक है ना। अब देखो क्या करा हमने, हमें कुछ भी तो नहीं करा, हमने सिर्फ 3 माइनस कर दिया दोनों तरफ से। क्यों माइनस कर दिया? क्योंकि मुझे यहाँ पे सिंगल x चाहिए था, x के साथ 3 ऐड में दे रखा था, इसलिए मैंने 3 माइनस कर दिया। ठीक है, ये चीज कर दी।
अब यहाँ पे क्या वैल्यू बची, पेन कहाँ हो गया मेरा। अब यहाँ पे क्या वैल्यू बची, यहाँ पे x की 5 वैल्यू बची। तुम देखो ध्यान से, ये भी x की 5 वैल्यू है, ये भी x की 5 वैल्यू है, ये तो सेम हो गई। अब यहाँ पे हमें देखो 1 2 3 4 5 स्टेप करने पड़े थे, यहाँ सिर्फ हमें एक स्टेप करना पड़ा, सिर्फ एक स्टेप करना पड़ा। उसने सिंपली हमें x की वैल्यू निकाल के दी। आई बात समझ में कि जो पार्ट 2 में था वो इतना जरूरी क्यों था, ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है कि ये जो x की वैल्यू 5 निकली है, क्या ये सही भी है। भाई हम कह तो रहे, कर तो दिया, सही है, इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करनी है, चलो जी देखते हैं। देखो क्या करो कि ये जो x की वैल्यू आई है ना, इस वाली, इसको इसी इक्वेशन में पुट करके देखो, इस वाली की वैल्यू को इसी इक्वेशन में पुट करके देखो कि क्या बोलता है। देखो x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 है ना, ये तो इक्वेशन है हमारी, x की वैल्यू आई हुई है, तो मैं इसमें 5 डाल दूँ। 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 8 इज इक्वल टू 8। इसने तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया भाई, इक्वालिटी आ गई हमारी। इक्वालिटी आ गई तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 5 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये इसलिए जरूरी है ये चीज, -3 वाली दोनों तरफ जो काम करा है ना, ये वाला जो काम किया है, ये वाला काम जो किया है वो क्यों किया, ठीक है। अच्छा, ये तो था कि एडिशन के केस में, क्या और कोई चीज भी है। हम्म और कोई चीज भी है, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। थर्ड मेथड अभी नहीं बताऊंगी, थर्ड मेथड ट्रांसपोजिंग का वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इसमें बिल्कुल नहीं बताऊंगी, ठीक है। थर्ड मेथड और है, वो यही लिख देती हूँ मैं, बट इसमें करवा नहीं रही नेक्स्ट, जब नेक्स्ट वीडियो उठाऊंगी ना तो ये वाला पेपर ले लेंगे, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बाकी से कैसे है। देखो भाई, मेरा अगला क्वेश्चन क्या है जो हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि हमें उस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है, हमें उसके अंदर दी हुए वेरिएबल की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके बाद पुट करने पर जो इक्वालिटी की कंडीशन है वो सेटिस्फाई रहे, ठीक है जी। अब मेरे पास इक्वेशन आ गई है, x माइनस 3 इक्वल्स टू 10। देखो पहले हम करेंगे ट्रायल मेथड से, मैं 2 मेथड बता रही हूँ यहाँ पे, ट्रायल मेथड से करेंगे, ठीक है जी। ट्रायल मेथड से इसका मतलब क्या है, एक एक करके वैल्यू पुट करते चले जाओ। x इज इक्वल्स टू 1, 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2, क्या -2 10 के इक्वल है, नहीं है, सो नो। फिर करेंगे हम x इज इक्वल्स टू 2, 2 माइनस 3, 2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1, क्या 10 के इक्वल है, जी नहीं है, तो नो। फिर हम करेंगे x इज इक्वल्स टू 3, तो 3 माइनस 3, ये जो 0 आ गया, क्या 0 10 के इक्वल है, नहीं, हो ना। साथ के साथ नो भी चल रहा है तुम लोगों का, नो, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू 4, 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, 10 के इक्वल नहीं है, नो। x इज इक्वल्स टू 5, 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, 10 के इक्वल नहीं है, सो नो अगेन। काफी लंबा चलेगा ये, तभी तो बताया था कि वो वाला मेथड क्यों जरूरी है। चलो ले आते हैं, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन तो करवाना पड़ेगा ना ऐसे। चलो अब अगला क्या है, x इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 10 के इक्वल है, नहीं है, सो नो। x इज इक्वल टू 7, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, 4 is not equals to 10, this means no. x is equals to 8, 8 माइनस 3 क्या आया, 5, 5 क्या 10 के इक्वल है, नहीं है। x is equals to 9, ठीक है, 9 माइनस 3 किया, 6 आया, क्या 6 10 के इक्वल है, नहीं है, तो नो। x is equals to 10 पुट किया मैंने, 10 माइनस 3 जो किया है 7, क्या 7 10 के इक्वल है, नहीं है। x is equals to 11, फिर 11 माइनस 3 किया, 8 आया, क्या 8 10 के इक्वल है, नहीं है, 8 10 के इक्वल नहीं है। चलो आगे बढ़े, मैं तो आगे करके भाई, हमें तो चाहिए ट्रायल मेथड, ये तो होता है, काम नहीं कर रहा, पेन खत्म हो गया लगता है, चलो चल गया। हम्म फिर मेरे पास आ गया x इज इक्वल्स टू 12, 12 माइनस 3 क्या है, 9, 10 के इक्वल है, नहीं है। फिर आया x इज इक्वल्स टू 13,
13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10। क्या 10 10 के इक्वल है? यस। देखो कितना काम करने के बाद मुझे ये एक यस मिला है कि हाँ। ये यस कब मिला है? ये मिला है x इज इक्वल टू 13 पे। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 13 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन कह सकते हो आप। लिख रही हूँ, हाँ, गिवन इक्वेशन। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा भाई, ये तो था ट्रायल मेथड। देखो कितना बड़ा करा है। अब इसको इजी स्टेप में करते हैं, जो सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड के लिए इसी में छोड़ दूंगी मैं, ताकि जो कुछ क्वेश्चन जो हम यहाँ कर रहे हैं वो सेम हम उसी में करेंगे। आ जाओ, पेन चाहिए, एक सेकंड। ये नहीं करना जब तक तुम्हें वो खुद ना बोले कि भाई इस ट्रायल मेथड से करके दिखाओ। ठीक है ना? अब जो सेकंड मेथड है, जो भी हम दोनों साइड माइनस वाला करते हैं। सिंपल, आ जाओ। क्या है इक्वेशन मेरी? कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। क्या है इक्वेशन मेरी? मेरी इक्वेशन है x माइनस 3 इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन है मेरी। देखो मैंने क्या कहा कि मुझे x की वो वैल्यू बता दो जिससे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ये तो करना है। तो क्या करूं मैं? कुछ ऐसा करूं कि ये इस तरफ ना सिर्फ सिंपल x बच जाए। सिर्फ x बच जाए तो इक्वल में जो भी वैल्यू बचेगी ना वो x की वैल्यू हो जाएगी। ये तो कहते हैं। अब इसके साथ क्या दे रखा है? इसने देखा कि x में से -3 कर रखा है, यानी कि जो माइनस है वो 3 जो है वो माइनस का है। तो क्या एड 3 बोथ साइड। ठीक है, x माइनस 3 +3 और +3। वही चीज कि जो काम हम यहाँ कर रहे हैं वही काम हमें वहां करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। ठीक है, 3 में से 3 गया 0, x बचा। 10 + 3 13 हो गया। क्या आंसर आया? 13 आंसर। क्या ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है? हाँ भाई, ये तो सेम है। अब देख रहे हो कि ये कितना करना पड़ा और ये कितना सा करना पड़ा, कितना डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं कि भाई क्या पता है सही है गलत है, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। यही की यही की वेरिफिकेशन कर लेते हैं। कैसे? जो भी x की वैल्यू आई है यहाँ से उसको उसी इक्वेशन में पुट कर दो। अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती है तो इसका मतलब ये सोल्यूशन है इक्वेशन का, x इज इक्वल टू 13। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 10 है हमारी इक्वेशन। x की वैल्यू 13 निकली। 13 माइनस 3 10 इज इक्वल टू 10। इसने तो सिचुएशन को सेटिस्फाई कर दिया। सेटिस्फाई कर दिया तो इसका मतलब ये वैल्यू x की इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है ना? ये चीज है, इसलिए हमने सेकंड मेथड से यूज किया था। अब अगला फिर उठाते हैं। काम तो हमें करने पड़ेंगे ना, ऐसे थोड़ा ना बात बनेगी। अगला फिर उठाते हैं। एक सेकंड अपना मैं काम खाली ये रहा। आ जाओ। ये जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ थर्ड मेथड से जरूर करवाऊंगी। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं फिर से। अभी हमने देखा होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का करा है, अब हम डिवीजन का करते हैं। देखो 5y इज इक्वल टू 35। देखो तुम ट्रायल मेथड से करोगे, बताना पड़ेगा। ट्रायल मेथड से क्या करना है? वही चीज, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है? y, तो y की वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। जो वैल्यू पुट करने पे 35 आंसर आ जाए तो उसका मतलब वही इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो सबसे पहले क्या करें? y इज इक्वल टू 1। 5 मल्टीप्लाई 1 5 होता है, इज नॉट इक्वल टू 35, तो आंसर है नो। फिर y इज इक्वल टू 2, तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 35 के इक्वल है? नहीं है, सो नो। ठीक है जी। y इज इक्वल टू 3, 5 मल्टीप्लाई 3 15 35 के इक्वल है? नहीं है, सो नो। y इज इक्वल टू 4, 5 मल्टीप्लाई 4 20 35 के इक्वल है? नहीं है।
y इज इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 35 के इक्वल है नहीं है, ठीक है ना। y इज इक्वल टू 6, 5 मल्टीप्लाई 6 30, 35 के इक्वल है नहीं है। y इज इक्वल टू 7, 5 मल्टीप्लाई 7 क्या आया 35, 35 इज इक्वल टू 35 है, यस। यहाँ पे आके उसने हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, देख रहे हो, इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है ना, सेम चीज है। अच्छा, अब अगला स्टेप उठा ले हम, देखिए सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व होगा। इक्वेलिटी को मेंटेन करते हुए कैसे सॉल्व होगा, क्या इक्वेशन है मेरी, 5y इज इक्वल टू 35, 5y इज इक्वल टू 35, मुझे वैल्यू निकालनी है y की। y के साथ क्या है, y के साथ 5 मल्टीप्लाई में है। हमेशा ध्यान रखना कि जो भी चीज वेरिएबल के साथ है ना, सेम उसका अपोजिट करना है। मतलब अगर प्लस में दे रखा है नंबर तो माइनस में कर दो, माइनस में दे रखा है नंबर तो प्लस में कर दो, मल्टीप्लाई में दे रखा है नंबर तो डिवीजन में कर दो, डिवीजन में दे रखा है तो मल्टीप्लाई कर दो। उससे क्या होगा, वो नंबर हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि जीरो हो जाएगी वैल्यू। ठीक है ना, ये चीज है। अब देखो, इसके संग 5 मल्टीप्लाई में है, तो मुझे ये 5 हटाना है, तो क्या करूं, मैं 5 से डिवाइड कर दूं, ये तो करूं कि भाई डिवाइड द इक्वेशन बाय 5, और बोथ साइड से होगी, यहाँ से 5 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 5 से डिवाइड कर दिया। क्यों किया, इक्वालिटी को मेंटेन करना है। अब देखो ये वाला 5 तो कट गया, यहाँ पे y बचा नहीं बचा सिंपल, और यहाँ 7 आ गया। ये आंसर क्या आया, y इज इक्वल टू 7। ये और ये सेम है, यहाँ कितना बड़ा है कितना छोटा, तो इसी से यूज होगा। अगर वेरिफिकेशन करके देख लेना, 7 को पुट करके देख लेना y की जगह, 35 ये आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है मेरे, ये भी और ये भी। तो जब भी कुछ ऐसा हो, कुछ नहीं करना, जैसे भी ऑपरेशन दे रखा हो उसके अपोजिट में कर दो, सेम डिट्टो। अब देखो, मैं इसको नहीं बता सकती, अरे एक और बताना है, चलो यही भी बता देती हूँ। अगला क्वेश्चन जो है, दिख रहा है ना, हाँ, अगला है m/2 इज इक्वल टू 5। ओहो, ये भी बड़ा हो जाएगा, चलो कोई नहीं, ठीक है। इसको सिंपल, अब इसको सिंपल उससे लेके चलते हैं, सेकंड मेथड से करते हैं, ट्रायल मेथड हम इग्नोर करते हैं अभी, हम डायरेक्ट से सिंपल मेथड चलते हैं। अच्छा, तुम इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, तो क्या है, m/2 इज इक्वल टू 5, यही चीज गिवन है। हमें क्या चाहिए, इस इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन ही तो चाहिए। वैसे तुम कर पुट करके देखोगे तो 1/2, 2/2, m की वैल्यू अगर एक एक करके पुट करोगे ट्रायल मेथड से, तो ऐसे मेथड से जैसे मैंने एक एक करके नंबर पुट किया है, तो काफी लेंथी हो जाएगा, उसको भी हम अवॉइड करते हैं, हम डायरेक्ट सेकंड मेथड से करते हैं। देखो m/2 इज इक्वल टू 5 है ना। मुझे क्या करना है, मुझे m चाहिए इस जगह लेफ्ट हैंड साइड पे, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे मतलब ही नहीं है किसी चीज से। तो जो भी इसके साथ नंबर है, चाहे मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट करने के लिए नंबर जिस भी ऑपरेशन के साथ है ना, उसका रिवर्स कर दो। कैसे, देखो यहाँ पे m/2, 2 जो है वो डिवीजन में है, मुझे 2 डिवीजन में है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, जैसे प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवीजन, और डिवीजन का अपोजिट मल्टीप्लाई। ये बात याद रखना, ये प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवीजन, डिवीजन का अपोजिट मल्टीप्लाई, ये याद रखना। अब यहाँ पे क्या है, डिवीजन में है, मुझे 2 हटाना है, तो क्या करूं, मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, कर दिया, इस 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा m, यहाँ पे बच गया 10, आ गया आंसर हमारा। सोल्यूशन तो आ गया हमारे पास, m की वैल्यू तो आ गई। अब देखते हैं सही है नहीं है, वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसका। वेरिफिकेशन तो जरूरी है, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में क्या है, जो भी वैल्यू आई है इक्वेशन में पुट कर दो, देख तो आंसर आते नहीं आता।
10/2 इज इक्वल्स टू, अरे यार ये तो 5 है, 5 इज इक्वल्स टू 5। इसने तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो जो ये m की वैल्यू आई है 10 इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस, इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये चीज है। अब इसके साथ साथ मैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ इसके। ठीक है, वो ध्यान से समझना, अब समझ में अच्छे से आ ही जाएंगे। क्वेश्चन है जो, देखो सबसे पहला है 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 65। ये मेरा क्वेश्चन है, यहाँ से शुरुआत कर देंगे हम अपने सवाल करने। कैसे, देखो अगर तुम ट्रायल मेथड से करते हो कि x की वैल्यू 1 से लेना शुरू पुट करना शुरू कर दोगे, एंड में पहुंचते 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 बहुत टाइम लग जाएगा, तो उससे तो हम करेंगे नहीं। ट्रायल मेथड से हम कभी नहीं करते, ये सिर्फ मैंने तुम्हें समझाने के लिए बोला है। हाँ, अगर तुम्हें क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि भाई ट्रायल मेथड से करके दिखाओ, तो तुम एक एक करके वैल्यू पुट करोगे कि पहले 1 कर दी, ठीक है, फिर 2 कर दी, फिर 3 करके देखी, फिर 4 करके देखी, फिर 5 करके देखी, 6 करके देखी, 7 करके देखी। लेकिन अगर वो नहीं कह रहा, तो तुम्हारे पास दो मेथड होंगे। एक तो ये वाला जो मैं बता रही हूँ, ट्रांसपोजिंग होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इसमें नहीं बताऊंगी ये वाला, तुम कंफ्यूज जाओगे बहुत ज्यादा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखो, हमें एक्स सिंगल चाहिए। तुम देखोगे तो ये ऐसे दो टर्म है, एडिशन के साथ दो टर्म होती है ना, इसलिए मैंने कहा है कि अलजेब्रा का चैप्टर जरूर पढ़ना, 6th क्लास का। दो टर्म है, एडिशन के साथ जुड़ी हुई है, एक फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। अब ये जो टर्म है ना, ये तो है इसके साथ जुड़ी हुई, ऐसे है ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है जो कि एडिशन से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले जो वेरिएबल से अलग है ना, उसको हम एलिमिनेट करेंगे, उसको हम हटाएंगे। अब कैसे हटाएंगे, देखो ये 5 प्लस में दे रखा है इसके साथ, 5 जो प्लस में दे रखा है ना इसके साथ, जो चीज प्लस में दे रखी है उसको माइनस कर दो, जो चीज प्लस में दे रखी है उसको माइनस कर दो। क्या करो, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड। 4x प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 65 माइनस 5। यहाँ से 4x एज इट इज आया, 5 5 0 हो गया, इसको नहीं लिखेंगे हम, 65 में से 5 गए 60। ये हो गया स्टेप 1। ठीक है जी, ये स्टेप 1 है। अब सेकंड स्टेप देखो, अब एक्स तो अब भी नहीं बचा, ये एलिमिनेट नहीं हुआ भाई, एक्स तो अभी भी सिंगल नहीं बचा, नहीं बचा ना। अब उसके साथ 4 है, 4 को एलिमिनेट करेंगे। 4 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करें, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में दे रखा है तो क्या करना है, उसी नंबर से डिवाइड करना है। ये बताया ना कि कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई में दे रखा है तो उसी नंबर से डिवाइड कर दो। तो क्या करो, डिवाइडेड बाय 4, 4x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 60/4। अब देखो, ये वाला 4 और ये वाला 4 तो कैंसिल हो गया भाई, ऊपर नीचे से तो कैंसिल कर ही देते हैं ना हम। ये वाला 4 तो कैंसिल हो गया, और 64 को 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, ये आएगा 15, 15 आएगा। यहाँ पे बचा है x और यहाँ पे बचा है 15। आ गई x की वैल्यू, आ गई ना x की वैल्यू। अब इसी वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके देख लो भाई, वेरिफिकेशन तो करनी पड़ेगी हमें, हमें अपने जो वैल्यू निकली है उसकी वेरिफिकेशन तो करनी पड़ेगी। तो क्या करो, x की जो भी वैल्यू आई है उसको इक्वेशन में पुट कर दो। पुट करा, 4 मल्टीप्लाई 15 प्लस 5 इज इक्वल्स टू, पहले इसको सॉल्व करेंगे, बॉड मास बढ़ाया ना, 60 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 65, 65 इज इक्वल्स टू 65। इक्वेशन को उसने सेटिस्फाई कर दिया। जब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो इसका मतलब है कि दिस वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये इस तरह से काम करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं और ले रही हूँ, ये लेना तो पड़ेगा। यही सेम क्वेश्चन मैं तुम्हें ट्रांसपोजिंग से भी बताऊंगी, सेम डिट्टो, इसलिए इनको हटा नहीं रही मैं यहाँ पे। कहाँ गया भाई, एक पेपर आ जाए कोई। चलो आ गया, अब एक क्वेश्चन और आ गया, उसको करते हैं।
क्वेश्चन है मेरा 10y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखो भी ध्यान से इसको, सेम वही चीज करनी है। देखो ट्रायल मेथड से करोगे तो सेम y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 करके पुट करके देखते रहो। अगर कोई वैल्यू पुट करने पर आंसर 50 दे देती है हमें पूरा सॉल्व करने के बाद, तो वो सोल्यूशन कहला जाएगा। लेकिन हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है, ठीक है, नहीं है ना, तो हम इसको करें वही अपने इक्वलिटी के मेथड से, कि वही इक्वलिटी मेंटेन रहे, हम कुछ भी इधर उधर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा देखो, ये है क्वेश्चन 10y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 50। उसको तो भूल ही जाओ, इस वाले को तो अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसी के पास आना है, क्योंकि हमें सिंपल यहाँ पे सब एलिमिनेट करके y बचाना है। देखो एक टर्म है ये और एक टर्म है ये, दो टर्म है। तो जो y से अलग टर्म है ना, पहले उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो ये ना एक में कंसिडर्ड होगी, इसको तुम पहले सॉल्व नहीं कर सकते। ये मैंने अलजेब्रा के चैप्टर में बताया होगा, इसलिए वहां देख लेना। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा बहुत ज्यादा। जो भी नंबर वेरिएबल के साथ एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, वेरिएबल के साथ एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में जो नंबर है, पहले उसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है जी। तो स्टेप 1 क्या करना है, 20 माइनस में है तो मैंने क्या सिखाया है, प्लस में दे है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दो, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर दो। ये चीज बता रखी है ना, ये चीज क्या रखी है मैंने। चलो यहाँ 20 क्या है, माइनस का है, माइनस का अपोजिट क्या है, प्लस। तो एड 20 बोथ साइड। 20 बोथ साइड क्यों ऐड कर रहे हैं, देखो 10y माइनस 20 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 50 प्लस 20। ये वाला 20 और ये वाला 20 तो हमें 0 दे देगा, तो क्या बचा यहाँ पे 10y, 50 प्लस 20 70 बचा। आ गया, ये हमारी पहली इक्वेशन है। वो सेकंड देखो, अब देखो भाई y तो एलिमिनेट अब भी नहीं हुआ, सॉरी y तो सिंगल अब भी नहीं बचा, 10 तो उसके साथ अभी भी बैठा है, तो 10 को भी तो हटाना पड़ेगा। 10 को कैसे हटाएंगे, 10 y के साथ किस किस तरह है, 10 y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जो भी चीज मल्टीप्लाई है उसी नंबर से हमें डिवाइड करना है। जो भी चीज हमें मल्टीप्लाई में दी है उसी नंबर से हमें डिवाइड करना है, जो भी चीज हमें मल्टीप्लाई में दी है उसी नंबर से डिवाइड करना है। तो डिवाइड द इक्वेशन किससे, क्योंकि 10 एलिमिनेट करना है तो हमें 10 ही लिखना पड़ेगा। डिवाइड द इक्वेशन बाय 10 टू 10। तो 10y बाय 10 इज इक्वल्स टू 70 बाय 10। ये चीज है, हाँ यही चीज है। अब देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, इसके काटेंगे तो ये 7 आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो y बचा, और यहाँ क्या बचा, 7 बचा। आ गई y की वैल्यू, आ गई y की वैल्यू, हाँ जी आ गई। वेरिफिकेशन कर लें, वैल्यू पुट करके देख लें, यहाँ पे देख लेते हैं। इक्वेशन है 10y माइनस 20 इक्वल्स टू 50। y की जगह 7 डालो, ये पहले ब्रैकेट में आ गया, इसको सॉल्व करेंगे। 70 माइनस 20 50, 70 माइनस 20 50, और यहाँ भी 50 था, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब इसने सिचुएशन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका मतलब क्या कहलाया कि द वैल्यू ऑफ दिस y इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है जी। तो ये इस तरह से काम करती है चीजें इसके अंदर। बाकी फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार दोबारा ये चीज करवाऊंगी, जब ट्रांसपोजिंग का काम करवाऊंगी, बट फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। अब मैं तुम्हें एंड में ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 क्वेश्चन डालूंगी। ठीक है, ज्यादा सिर्फ 3 क्वेश्चन डालूंगी, यहाँ ट्रांसपोजिंग का काम करवाना है इसलिए नहीं छोड़ रही, इसलिए मैंने ये चीज छोड़ दी अभी। बाकी तुम लोगों के लिए 3 क्वेश्चन डालूंगी मैं, और वो पहले इसी मेथड से सॉल्व करोगे। नेक्स्ट वीडियो उसके उसके बाद ही देखोगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको खुद करना, खुद करके देखो, वरना कमेंट में लिख देना कि कैसे कैसे तुमने स्टेप्स डाले, जिससे पता लगे कि हाँ तुम सही जा रहे हो नहीं जा रहे। और इतना मुश्किल नहीं है, एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है ना। चलो भाई आज की वीडियो में तो इतना ही, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके टिल देन बाय बाय।